हेलो माय डिवाइन सोल्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग सब अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं अपनी लाइफ को, बहुत ही सक्सेसफुल है। आज हम करने वाले हैं थर्ड पार्टी रीडिंग। बहुत सी रिक्वेस्ट आई हैं, डायनामिक्स में थोड़े से चेंजेस हैं। अगेन थर्ड पार्टी रीडिंग बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंटली निकल करके आ रही है बिकॉज बहुत सारे अभी ट्रांजिशंस हो रहे हैं, बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशंस हो रहे हैं जहाँ पे डिवाइन मैस्कुलिन्स में बहुत सारी कन्फ्यूजन है। और कुछ ऐसा है कि द शिफ्ट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू मेक एडजस्टमेंट। सो अभी काफ़ी सारी एडजस्टमेंट्स हो रही हैं। सो बेसिकली ये जो टाइम है, इस टाइम के दौरान काफ़ी कन्फ्यूजन्स आपको भी हो रही हैं और आपके पार्टनर को भी हो रही है। सो लेट्स सी व्हाट इज़ हैपनिंग बिटवीन योर पार्टनर एंड द थर्ड पर्सन। ठीक है, चलिए लेट मी शफल फ्यू कार्ड्स एंड आपको मैं बताती हूँ कि क्या चल रहा है इन दोनों के बीच का डायनामिक्स। सबसे पहले हम देखेंगे कि आपके पार्टनर की अभी आपके जो थर्ड पर्सन है, आप दोनों के बीच में जो थर्ड इंसान है, उनके साथ वो क्या फील कर रहे हैं। व्हाट इज़ योर पार्टनर फीलिंग टुवर्ड्स द थर्ड पर्सन। 4 ऑफ वॉन्ड्स, द फूल, 10 ऑफ कप्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स। तो अगर मैं करेंट फीलिंग्स की बात करूं तो हो सकता है ये एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट में है, हो सकता है उन्होंने एक नई शुरुआत की है इनके साथ, थर्ड पर्सन के साथ। ये एक नो कमिटमेंट एंगल में, यानी कि लॉन्ग टर्म नहीं, लेकिन येस वो चाह रहे हैं कि एक चांस फिर से लिया जाए, इस रिलेशनशिप को बेटर बनाने के लिए फिर से शुरू किया जाए, ज़ीरो से स्टार्ट किया जाए और इसको एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट की तरफ ले जाया जा सकता है। ठीक है, तो ये इनकी अभी करंट फीलिंग्स हैं। मैंने आपको पहले ही बोला है डायनामिक्स में थोड़े से चेंजेस हैं, बिल्कुल हैं। और ये डायनामिक्स में चेंजेस इसलिए भी हैं क्योंकि कुछ शिफ्ट्स होने ज़रूरी हैं, और जब शिफ्ट्स हो रहे होते हैं तो काफ़ी कन्फ्यूजन्स, काफ़ी वो जो पुरानी इल्यूजन्स होती हैं वो सारी सरफेस पे आती है और माइंड में अगेन वो सारी चीज़ें प्रोमिनेंट लगने लगती हैं जो कि एक्चुअल में उतनी प्रोमिनेंट नहीं है। ठीक है, बट एनी विच वेज लेट्स सी करेंटली क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, आगे फ्यूचर क्या हो सकता है, आपके लिए क्या सोच रहे हैं। वट एवर इज़ हैपनिंग मैं आपको क्लियरली, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर बताने वाली हूँ। इसके बाद अगर आपको लगता है कि आपके साथ ये रेजोनेट कर रही है सिचुएशन और आपको लग रहा है कि इस सिचुएशन में आप काफ़ी कंफ्यूज्ड फील कर रहे हो, यू कैन बुक अ पर्सनल रीडिंग विद मी, या फिर आप किसी और से पर्सनल रीडिंग बुक कर सकते हो बिकॉज येस टाइम ऐसा है कि कन्फ्यूजन्स तो होंगी। ठीक है, चलिए, तो जैसे मैं आपको बता रही थी कि ये एक अटैचमेंट फील करते हैं थर्ड पर्सन के साथ, और ये जो अटैचमेंट है ये है डेविल। ये देखिए, ये अटैचमेंट है डेविल। और डेविल क्या होता है, ये एक ऐसा कर्म बंधन होता है, एक कार्मिक बॉन्ड है जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग है जहाँ पे आप छोड़ने पे छोड़ नहीं पा रहे होते हो, लेकिन इस बॉन्ड में कहीं से कहीं तक आप के पार्टनर प्यार नहीं महसूस कर रहे होते हैं। इनको ऐसा लगता है, मतलब थर्ड पर्सन की तरफ से प्यार मिल रहा होगा, बट वो जो फीलिंग, जो वो सोलफुलनेस वो आपके साथ फील करते हैं, वो थर्ड पर्सन के साथ चाह के भी सरफेस लेवल, आप इसको कह सकते हो एक सरफेस लेवल पर एक हाउ डू यू कॉल इट, कि एक, हाँ मतलब 3D में देर इज़ समबडी हु इज़ देयर, जिनके बारे में, जिनको लेकर के सीरियस हुआ जा सकता है, उस तरह का है। बट व्हेन यू आर इन अ डिवाइन कनेक्शन विद समबडी, आप उस तरह की लॉयल्टी और उस तरह की कमिटमेंट किसी और के साथ फील नहीं कर पाते हो। बट करेंटली द फीलिंग सजेस्ट कि फिर से 0 से 10 का सफ़र इन्होंने इनके साथ प्लान करने का सोचा है। आपके पार्टनर की फीलिंग्स में ऐसा है कि वो देख रहे हैं कि वो थर्ड पर्सन की तरफ अपनी कमिटमेंट या अपने आप की लॉयल्टी या अपने आप की फुलफिलमेंट देख सकते हैं। ठीक है, ऐसा इनका सोचना है। ठीक है, अब देखते हैं इंटेंशन क्या है। तो थर्ड पर्सन के लिए आपके पार्टनर की इंटेंशन क्या है। सेवन ऑफ वॉन्ड्स, द फूल, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स। तो इंटेंशन की अगर मैं बात करूं तो काफ़ी क्लियर रखना चाहते हैं चीज़ों को।
अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखना चाहते हैं इस रिलेशनशिप में, बहुत ज़्यादा अभी गिवन नहीं करने के मूड में, बिकॉज स्टैंड लेना चाहते हैं अपने लिए, काफ़ी डिफेंसिव हैं। शुरुआत हालांकि कर रहे हैं बट बहुत ही गार्डेड हैं, बहुत ज़्यादा ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं इस कंप्लीट प्रोसेस के ऊपर, बिकॉज बहुत कॉन्फ्लिक्टेड है माइंड इनका, बहुत ही कॉन्फ्लिक्टेड है, बहुत सारे थॉट्स चलते हैं इनके माइंड में। जो इनकी रीसेंट इंट्रोस्पेक्शंस हैं उसमें इनको कुछ क्लैरिटी मिली है, जिसके तहत ये डिसीजन लेना इनको काफ़ी डिफ़िकल्ट लग रहा है। और डिफ़िकल्ट इसलिए लग रहा है बिकॉज़ ये इनका कंफर्ट जोन है। यहाँ पे इंटेंशन इनका ये है कि ये इस रिलेशनशिप पर डोमिनेंस इस्टेब्लिश कर सकते हैं, या इस रिलेशनशिप पे कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंट हैं, क्योंकि ये कंफर्ट जोन है, क्योंकि ये एक ऐसा रिलेशनशिप है जो कि मॉरल्स, प्रिंसिपल्स, वैल्यूज़ के हिसाब से या ट्रेडिशनली करेक्ट है। इसमें बहुत एक्सप्लेनेशंस देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसके अंदर बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इट इज़ एज इट इज़, इट इज़ नॉट गोइंग टू आस्क फॉर एनी चेंजेस। ठीक है, जैसे आपके पार्टनर हैं वैसे ही वो रह करके इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ा सकते हैं। और इस इंटेंट की वजह से इन्हें ऐसा लगता है, इस थॉट की वजह से इन्हें ऐसा लगता है कि इन्हें थर्ड पर्सन के साथ ही आगे फॉरवर्ड मूवमेंट लेना चाहिए, बिकॉज दैट इज़ एन ईजी वे टू एक आसान तरीका है टू गेट रिड ऑफ दिस डिफ़िकल्ट टाइम। ठीक है, या आसान तरीका है, या आसान है ये रिलेशनशिप निभाना, रादर देन गोइंग विद समबडी जो जहाँ पे चेंजेस रिक्वायर्ड हैं, जहाँ पे लेवल अप करना रिक्वायर्ड है, जहाँ पे एफर्ट्स लगेंगे, जहाँ पे ऑनेस्ट रहना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे काफ़ी ऐसे समझ लो कि आर्ग्यूमेंट्स होते हैं इन दोनों के बीच में, और इंटेंशन इनका फ़िलहाल ये है दैट योर पार्टनर वांट्स टू स्टॉप दीज आर्ग्यूमेंट्स, और इस रिलेशनशिप में वो एक बैलेंस स्ट्राइक करना चाहते हैं, बट बहुत ही ज़्यादा कॉन्फ्लिक्टेड माइंडसेट है, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, बहुत लोनली फील करते हैं इस रिलेशनशिप में होते हुए भी। ठीक है, फिर भी अपने आप को इस डायनामिक्स में वापस से पुश करने की कोशिश में है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं कि इनके एक्शंस क्या हैं थर्ड पर्सन की तरफ, एक्शंस क्या रहेंगे थर्ड पर्सन की तरफ। हाई प्रीस्टेस, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स। अपनी जो रियल फीलिंग्स हैं उनको अपने अंदर छुपा के ये काफ़ी सारी चीज़ों को छुपाने वाले हैं। सो थर्ड पर्सन के साथ भी ये कम्प्लीटली ट्रांसपेरेंट नहीं होने वाले हैं। एक्शन इनका ये है कि ये परेशान रह लेंगे। ये देखो, इनको पता है कि ये इस रिलेशनशिप में परेशान है, इनको कम्प्लीटली इसके बारे में नॉलेज है कि ये एक एडजस्टमेंट है, ये एक समझौता है, और ये करने के लिए ये रेडी हैं, बिकॉज दिस रिक्वायर्स नो एफर्ट। इसमें अगर थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करना भी पड़ेगा तो चल जाएगा। और अपनी जो रियल फीलिंग्स हैं, ये क्वीन ऑफ कप्स विच इज़ द रियल इमोशंस जो वो फील करते हैं अपने डिवाइन काउंटर पार्ट के लिए, उसको कहीं ना कहीं हाइड करके इस रिलेशनशिप में कुछ चीज़ों को मन में रख कर, छुपा कर, अपने रियल इमोशंस को, अपनी इंट्यूशन को, अपनी जो ये एक जो महसूस, जो रियल इनका सेल्फ है, जो ट्रू सेल्फ है, उसको दफना करके ये जो है इस रिलेशनशिप को परस्यू करने के बारे में सोच रहे हैं। अभी एक्शन कुछ नहीं है, एक्शन मुझे कहीं नहीं दिख रहा है, बट ये इनके थॉट्स हैं बेसिकली। ये इनके माइंड में है कि अगर करना पड़ा तो ऐसा कर लिया जा सकता है। मैं इसके रीजंस भी आपको बताऊंगी कि ऐसा क्यों सोच रहे हैं, या ऐसा क्यों इनको लगता है कि ऐसा करना ज़रूरी है, या वाई दिस इज़ इम्पॉर्टेंट राइट नाउ। ठीक है, हालांकि बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस्ड हैं, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं कि इस रिलेशनशिप में आगे क्या होगा, कैसे होगा, वो खुश रहेंगे या नहीं रहेंगे, क्योंकि बहुत आर्ग्यूमेंट्स हैं, बहुत डोमिनेंस है, बहुत ज़्यादा मन मार के करनी पड़ती हैं काफ़ी बार चीज़ें। ठीक है, जो इनका मन नहीं लगता है। ठीक है,
चलिए अब चेक करते हैं कि ऑब्स्टेकल क्या है, ऑब्स्टेकल क्या है इन दोनों के बीच में, क्या परेशानी है, क्या चैलेंजेस हैं इन दोनों के बीच में। देखिए चैलेंज ये है, ये देखो 3 ऑफ कप्स, चैलेंज ये है कि देयर इज़ अ थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट, देयर इज़ अ थर्ड पर्सन इन्वॉल्व। इनका कहीं ना कहीं जो मेंटल लाइक या इंटेलेक्चुअल लेवल है वो मैच नहीं करता है, और ज़्यादा इनका जो फोकस है मटेरियल सक्सेस पे है। सो दिस इज़ मोर ऑन ट्रांजैक्शनल लेवल फ्रेंडशिप्स, ट्रांजैक्शनल लेवल रिलेशनशिप बोल सकते हो इसको, जहाँ पे इनको काफ़ी फ़ायदा है। मतलब जो मैं आपको कंफर्ट के बारे में बता रही थी कि इनिशियली जो फीलिंग्स भी आ रही थी, तो आपके पार्टनर को लगता है ये एक कंफर्टेबल रिलेशनशिप हो सकता है। और इसमें जो है हालांकि जो एक नेगेटिव बिहेवियर, ये देखो नेगेटिव बिहेवियर के बारे में बात करता है ये, इसमें डिटैचमेंट है। कोई आपके पार्टनर हार्डवर्क नहीं करना चाहते हैं और ज़रूरत भी नहीं है, बिकॉज़ ये एज इट इज़ चल रहा है। इंटरेस्ट नहीं है, इसमें फेथ की कमी है, और ये इंट्यूशन इनकी जो है आपके पार्टनर की, वो इनको ये गाइड करती है कि ये करेक्ट रिलेशनशिप नहीं है इनके लिए। ठीक है, तो ये भी एक बहुत बड़ा ब्लॉकेज है जिसकी वजह से ना इधर हो पा रहे हैं ना उधर हो पा रहे हैं। बट क्योंकि सिर्फ एक सोसाइटल प्रेशर है एंड एट द सेम टाइम मटेरियल ग्रोथ, मटेरियल सक्सेस, 3D लेवल सक्सेस जो कि दुनिया को दिखती है, या दुनिया क्या सोचेगी के वजह से एक डिसीजन बनाने के बारे में प्लान चल रहा है। अभी एक्शन लिया नहीं है, कंप्लीटली उस तरफ नहीं गए हैं, बट इवेंचुअली सोच विचार जो इनके माइंड में जो चीज़ें चल रही हैं वो ये चल रही हैं कि जहाँ पे क्वेश्चन नहीं है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा अपने में बदलाव नहीं करना पड़ेगा, लेवल अप नहीं करना पड़ेगा, अपने आप को कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकालना पड़ेगा, जहाँ पे अपने इस पार्टनर के साथ, यानी जो आपकी थर्ड पर्सन है, इनके साथ जो है बहुत ज़्यादा एडजस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे हैं वैसे रह सकते हैं, जैसे रहे हैं वैसे उसको कंटिन्यू किया जा सकता है, और यहाँ पे कहीं से भी कहीं तक इमोशंस नहीं इन्वॉल्व है। दिस इज़ मोर ऑफ पेंटिकल, दिस इज़ मोर ऑफ स्टेबिलिटी, दिस इज़ मोर ऑफ एक अवेयरनेस। मतलब ये पता है, ये फियर ऑफ द अननोन नहीं देता है इनको। मतलब कि आपके साथ रिलेशनशिप में आना या आपके बारे में सोचना और इस रिलेशनशिप को छोड़ना एक फियर ऑफ अननोन साथ में लेके आता है कि पता नहीं है कि उसके अंदर उसमें जाने के क्या रेपरकशंस हो सकते हैं। बट इस रिलेशनशिप में एक सिक्योरिटी है, कंफर्ट है, जो उनको फ़िलहाल थोड़ा सा हैवी, इफ़ अ कंपैरिजन इज़ बीन लाइक, अगर कंपेयर किया जाए, मतलब आपके पार्टनर सोचते हैं ऐसा, अगर कंपेयर किया जाए तो ये एक इजी गोइंग चॉइस हो सकती है। ठीक है, बट ब्लॉकेजेस हैं। ब्लॉकेजेस क्या हैं कि इन दोनों के बीच में लैक ऑफ इंटरेस्ट है, फेथ की कमी है, बहुत नेगेटिव बिहेवियर है, ये कंट्रोलिंग हो सकते हैं, डिटैच्ड हैं, बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फील नहीं करते हैं इस पार्टनर के साथ। फोकस इनका पर्सनल ग्रोथ पे ज़्यादा है, मटेरियल ग्रोथ पे ज़्यादा है। एक थर्ड पर्सन का इन्वॉल्वमेंट भी है, और वो आप हो सकते हो, या तो फिर जो थर्ड पर्सन है उनकी लाइफ में भी कोई थर्ड पर्सन हो सकते हैं। सो दिस डायनामिक्स इज़ बेसिकली अ वेरी कंफ्यूजिंग डायनामिक्स, बट मतलब कंफ्यूजिंग डायनामिक्स येट कंफर्टेबल, बिकॉज ये चल रहा है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं कि फ्यूचर क्या है इन लोगों के रिलेशनशिप का आउटकम क्या दिख रहा है, और ओवरऑल फ्यूचर, दोनों चीज़ें देख लेते हैं, ओवरऑल फ्यूचर एंड आउटकम। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, 10 ऑफ कप्स, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। अगर मैं फ्यूचर की बात करूं, फ्यूचर आउटकम की बात करूं, तो ये बहुत ही एक स्ट्रेट फॉरवर्ड, बहुत लॉजिकल, प्रैक्टिकल तरीके से एक दूसरे के साथ डील करने वाले हैं। ये देखिए 10 ऑफ स्वॉर्ड्स का आना, यानी कि एक काफ़ी आप ऐसे समझ लो कि एक बिटरनेस है रिलेशनशिप में,
जहाँ पे बहुत सारे कॉम्प्रोमाइज़ेस करने पड़ते हैं, बहुत सारी एडजस्टमेंट्स करनी पड़ती हैं। दोनों बहुत ही लॉजिकली एक दूसरे के साथ डील करते हैं, एक दूसरे को बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल स्पेस में ऐसे समझ लो कि जो एक इमोशनल डायनामिक्स होता है ना, ये दोनों ही देख लो आप, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ सोर्ड्स। ये हो सकता है एक मैरिज है, ये हो सकता है एक पार्टनरशिप है, ये हो सकता है कि दे आर काउंटर पार्ट्स, और ये बहुत ही लॉजिकली चलते हैं एक दूसरे के साथ। मतलब ऐसे समझ लीजिए कि इनके लिए एक फुलफिलमेंट का मतलब ये है कि तुमने अगर मेरे लिए एक्स चीज़ की है तो मैंने तुम्हारे लिए वाई चीज़ करनी है, नहीं करोगे तो इसमें प्रॉब्लम है, लड़ाई हो जाएगी। या फिर रूल्स क्या है, रूल रेगुलेशन क्या है, क्या सही है, बहुत ही कन्वेंशनल टाइप का रिलेशनशिप, जो कि एक डिमांडिंग रिलेशनशिप हो सकता है, एक काफ़ी प्रैक्टिकल रिलेशनशिप हो सकता है, जिसमें यू हैव टू फॉलो अ रूटीन, यू हैव टू बी वेरी शार्प, यू हैव टू बी वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, अपनी डिमांड्स को रखना, अपने आप को ऊपर रखना। तो दोनों ही सोर्ड्स यानी कि बहुत दिमाग चलाते हैं, बहुत ज़्यादा दिमाग चलाते हैं, दोनों के दोनों एक दूसरे पे हावी होने की कोशिश करते हैं। तो आउटकम में मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये एक पेनफुल रिलेशनशिप बनता हुआ दिख रहा है इवेंचुअली, बिकॉज इसमें बहुत ज़्यादा डोमिनेंस है, इसमें बहुत ज़्यादा मैं है, और विच इज़ गोइंग टू मेक इट अ लिटिल ब्रूटल फॉर द बोथ ऑफ देम। अब ओवरऑल फ्यूचर भी देखते हैं, ओवरऑल कैसा रहेगा ये। फोर ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड एट ऑफ पेंटिकल्स। देखिए ओवरऑल अगर देखा जाए तो आपके पार्टनर जो हैं वो अगेन जो फीलिंग्स हैं वो उनकी एक मिसिंग, एक ऐसे समझ लो कि वो मिस आउट कर रहे हैं ओवरऑल इस रिलेशनशिप में होते हुए, जो उनकी रियल फीलिंग्स है, जो उनका ट्रू सेल्फ है। पहले क्वीन ऑफ कप्स आया था, ये किंग ऑफ कप्स आया है। तो इनका जो इमोशनल कप है, यानी कि ये जो इमोशनल एक इनकी डिज़ायर है, वो इनके कहीं मन में है, और इनके मन में क्या है कि ये एक बैलेंस क्रिएट करना चाहते हैं विद देयर डिवाइन फेमिनाइन विच इज़ द क्वीन ऑफ पेंटिकल। तो ओवरऑल ये एक बहुत ही लैक ऑफ एफर्ट्स देखने को मिलेंगे, बिकॉज अल्टीमेटली मन जो है वो कहीं और दिख रहा है, और हो कहीं और रहे हैं। सो ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो आपके जो पार्टनर हैं वो इवेंचुअली इस रिलेशनशिप को फुलफिलमेंट की तरह नहीं देख पा रहे हैं, वो इसको ड्रैग कर रहे हैं, और चाहते ये हैं कि इसमें किसी तरह से, ये देखो, इसमें किसी तरह से काम किया जाए, लेकिन खुश नहीं है। ये देखिए इसके अंदर वो बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड फील नहीं करते हैं, बहुत इमोशनली सेटिस्फाइड फील नहीं करते हैं। तो ओवरऑल अगर मैं देखूं तो आपके पार्टनर की जो फीलिंग्स हैं इस समय वो काफ़ी दबी हुई हैं, बहुत ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं इसके अंदर। हाँ, स्टेबिलिटी ज़रूर देखते हैं इसमें, क्योंकि ये एक कंफर्टेबल स्पेस है जैसे कि मैंने आपको बताया। तो फ़िलहाल जो अभी डायनामिक्स हैं वो ये बता रहे हैं, जहाँ आपके पार्टनर ये सोच रहे हैं कि वाई टू टेक रिस्क, वाई नॉट टू स्टे वेयर थिंग्स आर ऑलरेडी सॉर्टेड, एंड बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं है, बहुत ज़्यादा एफर्ट नहीं है, बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं है। ठीक है, चलिए अब चेक करते हैं कि आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं, आपको लेकर के क्या फील कर रहे हैं वो। द फूल, डेथ, किंग ऑफ पेंटिकल्स, टेम्परेंस। आपको लेकर के उनका ये प्लान है कि आपके साथ एक नई शुरुआत वो करना चाहते हैं, लेकिन उनको ये भी पता है कि इट इज़ गोइंग टू बी अ ट्रांसफॉर्मेशनल प्रोसेस, और उनको ये भी पता है कि ट्रांसफॉर्मेशन के बाद उनको किंग ऑफ पेंटिकल्स के एनर्जी में आना पड़ेगा, बिकॉज आप क्वीन ऑफ पेंटिकल्स के एनर्जी में हो। अब इस ट्रांसफॉर्मेशन से गो थ्रू जब वो करेंगे तो उनको बहुत सारे बदलाव अपने अंदर लाने पड़ेंगे। तो अगर मैं फीलिंग्स की बात बताऊं तो वो करना तो चाहते हैं, बैलेंस करना चाहते हैं आपके साथ शिव शक्ति, मतलब वो आपके साथ ही अपनी कंप्लीशन देखते हैं, अपने अपने आप को आपका पूरक मानते हैं, आपको उनका पूरक मानते हैं। पर
अभी ब्रेक लिया हुआ है। ये देखो लवर्स का कार्ड भी आ गया। आप उनके डिवाइन काउंटर पार्ट हो, आप उनके डिवाइन फेमिनाइन हो, वो आपके डिवाइन मैस्कुलिन है। बट अभी वो फ़िलहाल मैस्कुलिन है सिर्फ, वो अभी डिवाइन मैस्कुलिन बने नहीं हैं। और उनको ये बात पता है डिवाइन मैस्कुलिन बनने के लिए बहुत मेहनत लगेगी, बहुत काम करना पड़ेगा, बहुत एफर्ट करना पड़ेगा, अपने आप को एक 360 डिग्री नया इंसान बनाना पड़ेगा, एक टफ इंसान बनाना पड़ेगा। और इसीलिए बहुत ज़्यादा स्टक फील करते हैं, बहुत टेंशन ले रहे हैं, बहुत ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, बहुत क्योंकि आपको लूज़ नहीं करना चाहते हैं। आपके साथ भी एक न्यू बिगिनिंग देखते हैं, जिस तरह से वो उस पार्टनर के साथ एक न्यू बिगिनिंग के बारे में सोच रहे हैं, जहाँ पे वो बैलेंस क्रिएट करना चाहते हैं, उस रिलेशनशिप में एक फेयर चांस देना चाहते हैं। सिमिलरली वो आपके साथ भी एक फेयर चांस लेने के बारे में प्लान कर रहे हैं। बट यहाँ पे उनको होप्स काफ़ी कम लगती हैं, बिकॉज आप जो हो बहुत हाई एनर्जीज़ में हो, आप जो हो आप एक बैलेंस्ड इंसान हैं। और उनको पता है, उनको अंदर से एक अवेयरनेस है कि राइट नाउ उनको अपने ऊपर बहुत सारे बहुत अपने आप को बहुत पावरफुल बनाना पड़ेगा टू मैच योर एनर्जीज। पावरफुल का मतलब ये है कि उनको फियर से ऑपरेट नहीं करना, एंजाइटी नहीं होनी चाहिए, उनको फेथ लेके आना पड़ेगा, डिवाइन पे फेथ होना चाहिए, उनको अपने आप के ऊपर फेथ होना चाहिए, उनको ऑनेस्ट बनना पड़ेगा, उनको ट्रांसपेरेंट बनना पड़ेगा, उनको क्लियर हेडेड बनना पड़ेगा। वो फ्लक्चुएट नहीं कर सकते बिटवीन टू पीपल एट द सेम टाइम। उनको सब समझ में आ गया है दैट इफ़ दे वांट टू रीच आउट टू यू, उनको अब क्लियर एनर्जीज में आना पड़ेगा। मतलब डाइसी नहीं रह सकते हैं वो एनीमोर, और वो रहना भी नहीं चाहते हैं। बट उनकी जो जो उनका जो माइंडसेट है वो या मतलब ऐसे समझ लो कि जो उनकी इंट्यूशन उनको बता रही है, वो ये बता रही है योर रिलेशनशिप रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ वर्क। और फिलहाल वो उस वर्क को कहीं ना कहीं प्रोक्रेस्टिनेट करना चाहते हैं, उसको उसके साथ वो बहुत ज़्यादा अभी अपने आप को उसमें उलझाना नहीं चाह रहे हैं। क्यों नहीं उलझाना चाह रहे, ये भी देख लेते हैं। क्यों उनको ऐसा लग रहा है कि उनको मूव आउट कर लेना चाहिए, या अभी के लिए इस रिलेशनशिप को जैसे है वैसे छोड़ देना चाहिए, ऐसा क्यों लगता है आपके पार्टनर को? नाइन ऑफ पेंटिकल्स, एट ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, फोर ऑफ कप्स। ऐसा इसलिए लगता है उनको क्योंकि आप आ गए हो एक इंडिपेंडेंट एनर्जी में, आप कर रहे हो अपने लिए आप अपने ऊपर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रांग दिख रहे हो। आप एक आपकी जो एनर्जी दिख रही है उनको, वो ये दिख रही है कि आप अपने मटेरियल सक्सेस के ऊपर बहुत बिजी हो इस समय। और जो है वो आपके साथ क्विक कम्युनिकेशंस करना चाहते हैं, वो आपको कुछ कुछ चीज़ें बताना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, सब कुछ है। और स्टॉक भी कर रहे हैं आपको, आपके ऊपर नज़र भी बनाई हुई है उन्होंने, और वो सब है। लेकिन फिर भी उनको एक फ़ियर है कि जो आप पास्ट में उनके साथ रहे हो, जो प्यार उनको आपने पास्ट में दिया है, जैसे आप पहले थे, इस समय आप बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हो कि आप उस जोन में दोबारा से जाओ। बिकॉज यू आर फोकसिंग ऑन योर इंडिपेंडेंट ग्रोथ, यू आर फोकसिंग ऑन योर सेल्फ डेवलपमेंट। आप अपने पेंटिकल्स यानी आप अपने मनी पे, आप अपनी इंडिपेंडेंस पे, अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे हो, बहुत नेम फेम हो मिल रहा है, बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो रहे हो, आगे बढ़ रहे हो, और ये देख रहे हैं, वो देख सकते हैं ये चीज़। काफ़ी क्लियर हो आप अपनी थॉट्स में, काफ़ी और आपको देख करके ऐसा बहुत बर्डन अभी फ़िलहाल महसूस कर रहे हैं, कंफ्यूज्ड फील कर रहे हैं। ये भी सोच रहे हैं कि उन्होंने जो पास्ट में आपको इस तरह से फील करवाया है, यानी कि आपके इमोशंस को बहुत ज़्यादा वैल्यू नहीं दी है, या आपको बहुत हल्के में लिया है, या आपको बहुत सीरियसली लिया ही नहीं है। तो अब इट हैज़ बिकम डिफ़िकल्ट टू मेंड विद यू। ये उनकी थॉट है कि आपके साथ मेंड करना इज़ अ लॉट ऑफ वर्क, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। एक पास्ट लाइफ रिलेशनशिप हो सकता है आप लोगों का, रीयूनियन की भी वाइब्स देता है ये। उनको पता है एक दिन देयर विल बी सम डे जब चीज़ें सब ठीक होंगी। बट उसके लिए वो क्या करना चाहते हैं, अगर आप मुझसे पूछो, करेंटली वो कुछ नहीं करना चाहते हैं। वो अभी फ़िलहाल
ऐसे मूड में हैं कि अपने आप कुछ चमत्कार हो जाए। तो माय डियर डिवाइन मैस्कुलिन्स, कोई चमत्कार नहीं होने वाला है। आपको स्टेप अप करना पड़ेगा। अगर आप स्टेप अप नहीं करोगे, अगर आप इस ट्रांसफॉर्मेशन से नहीं निकलेंगे, अगर आप अपने आप को कॉन्फिडेंट नहीं बनाओगे, तो आप अपनी डिवाइन फेमिनाइंस को खो देंगे। बिकॉज इवेंचुअली द डिवाइन फेमिनाइंस आर मूविंग फॉरवर्ड इन देयर लाइव्स। अब मूविंग फॉरवर्ड से ये मेरा मतलब है कि ऑफ कोर्स वो भी आपको कभी भी divine feminines cannot deny the fact that you are important and you are their counterpart, but उनके लिए अभी फ़िलहाल टू बी ऑनेस्ट ये जो कार्ड आता है ये बताता है कि वो अपनी लाइफ की विश फुलफिलमेंट्स को पूरा करना चाह रही हैं। ठीक है, सो दे आर मूविंग फॉरवर्ड और आपको अब उनको रीच आउट करके उनसे बात करनी ज़रूरी है। अगर आप रीच आउट करके बात नहीं करते हो, यू आर गोइंग टू लूज़ देम, बिकॉज बहुत वेटिंग के बाद में अब इस एनर्जी में नहीं रहना चाहते हैं डिवाइन फेमिनाइंस। इस एनर्जी से बाहर निकल के वो इस एनर्जी में टैप इन कर चुके हैं। ठीक है, सो ये है कहानी ओवरऑल अगर देखा जाए तो, कि थर्ड पार्टी के साथ और आपके पार्टनर आपके साथ इस टाइम पे क्या जगलिंग में लगे हुए हैं, क्या सोच विचार चल रहा है, क्यों इतने अभी आप कंफ्यूज्ड फील कर रहे हो। आपने ये भी नोटिस किया होगा कि आप काफ़ी बैलेंस्ड थे और इन दिनों कुछ आप बैलेंस लूज़ कर रहे हो, तो यू आर पिकिंग अप द एनर्जीज ऑफ योर डिवाइन काउंटर पार्ट। तो आप को अब जो सजेशन है वो ये है कि आप फॉरवर्ड मूव करना शुरू कीजिए। इट इज़ टाइम फॉर यू टू अंडरस्टैंड योर वर्थ और अपने ऊपर काम करो। जो आपका है वो कहीं नहीं जाएगा, वो आपके पास ही आएगा, लेकिन उसको सही तरीके से आना पड़ेगा। लेकिन उस इंसान को ये समझ में आ चुका है दैट, बोलते हैं ना, जब हीरा आप ख़रीदने जाते हो तो आपके पास उतना पैसा भी होना चाहिए कि आप हीरा ख़रीदने जा रहे हो। तो आप हीरा हो और आपको जब उनको परस्यू करना है तो खुद भी हीरा बनना पड़ेगा ना। खुद वो अगर मेटल है तो आपको कैसे परस्यू करेंगे। तो आप काफ़ी अच्छी एनर्जीज़ में हो, उनको भी अब अच्छी एनर्जीज़ में आना पड़ेगा। उनको भी अपनी कन्फ्यूजन्स और फियर्स से बाहर निकलना पड़ेगा। सो द मोमेंट योर डिवाइन मैस्कुलिन्स आर आउट ऑफ दैट एंड वेरी क्लियर इन देयर हेड कि वो क्या करना चाहते हैं, क्या एक चीज़ चूज़ करना चाहते हैं लाइफ में, दैट इज़ यू, उस दिन आप दोनों का यूनियन हो जाएगा। नहीं तो आपको अपनी लाइफ में फॉरवर्ड मूवमेंट लेते रहना है। इट इज़ योर डिवाइन टेस्ट दैट आर यू रेडी टू चूज़ योर सेल्फ। येस, यू आर रेडी टू चूज़ योर सेल्फ एंड यू हैव टू मूव फॉरवर्ड। किसी की वेट करने की ज़रूरत नहीं है। कोई आएगा और डिज़र्व करता होगा तो आपके साथ रहेगा, नहीं डिज़र्व करता होगा तो यू आर नॉट सपोज टू वेस्ट एनी मोर टाइम इन टॉक्सिसिटी। ठीक है, चलिए कुछ लास्ट गाइडेंस आपके लिए यहाँ से भी ले लेते हैं। एक काम करते हैं, हम लोग मोनोलॉजी डेक से आपके लिए गाइडेंस लेते हैं आज, और मैं कुछ मैसेजेस भी लूँगी। आपके पार्टनर आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं, तो डिवाइन फेमिनाइंस के लिए क्या मैसेजेस हैं, सॉरी गाइडेंस है। अ टाइम फॉर हीलिंग, मैंने आपको बोला अभी आपको अपने आप को अपनी हीलिंग पे ध्यान देना है। जो आपका हार्ट ब्रेक हुआ है, जो आपको गलत तरीके से ट्रीट किया गया है, आपको सीरियसली नहीं लिया गया है, जिसकी वजह से आपका हार्ट ब्रेक हुआ है, अब आपको अपनी अगर आपके पार्टनर आपका हार्ट का ख्याल नहीं रख सकते हैं तो आपको खुद अपने दिल का ख्याल रखना है। आपको हील करना है, आपको बहुत ज़्यादा वापस से उस पैटर्न में नहीं जाना है। ठीक है, बिलीव इन द इम्पॉसिबल। तो आप, क्योंकि आपका फेथ इतना है ऑलरेडी, तो मेरी डिवाइन फेमिनाइंस का फेथ बहुत ज़्यादा होता है डिवाइन के ऊपर, तो आपका फेथ अगर है तो मैजिक होता है। बिलीव इन द इम्पॉसिबल। अगर चीज़ें आपके लिए हैं तो वो अभी नहीं भी समझ में आ रहा कुछ, तो भी वो होके रहेंगी। ठीक है, इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी। मैं आपको यही बोल रही हूँ, आपके लिए मैसेजेस भी यही आ रहे हैं, आपके लिए सजेशन भी यही आ रहा है, गाइडेंस भी यही आ रही है। वेटिंग एनर्जीज में मत रहिए, आप अपना काम करो, आप आगे बढ़ो। जिसने आपको आपके साथ मैचअप करना होगा, आपके स्टैंडर्ड्स को, वो आके कर लेगा, किसी भी तरीके से कर लेगा। नहीं कर पाएगा तो वो कभी भी आपको डिजर्व करता ही नहीं था इंसान। ठीक है, सो यू हैव टू रिलीज ऑल द नेगेटिविटी। चलिए अब आपके पार्टनर की तरफ से मैसेजेस भी ले लेते हैं कि करेंटली वो आपको क्या कहना चाहते हैं।
आई ड्वेल इन मेमोरीज ऑफ यू, तो बहुत याद करते हैं आपको। यू आर एवरीथिंग टू मी, माई वर्ल्ड, आपको अपना सारा संसार मानते हैं। अच्छा, कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, डिवाइन काउंटर पार्ट हैं आपके, तो महसूस तो आप ही के लिए करते हैं, कल भी करते थे, आज भी करते हैं और हमेशा करते रहेंगे। कंफर्ट को क्यों चूज़ करना है? क्योंकि इवेंचुअली वो ईजी है टू डील विद, इसलिए कंफर्ट को चूज़ करना है। बट फीलिंग्स कभी मरने वाली नहीं है, भले कहीं भी चले जाएंगे फीलिंग वही रहेगी, ठीक है। आई फील सो बैड फॉर माई मिस्टेक्स, तो उनको बहुत पछतावा भी है कि उन्होंने फर्स्ट प्लेस में आपको चूज़ क्यों नहीं किया, या आपके साथ जो भी हुआ वो क्यों हुआ, ठीक है। आई वुड डू एनी थिंग टू बी विद यू, देखा, स्टेप अप करना पड़ेगा उनको, करेंगे वो, क्योंकि जैसे आप उनके बिना नहीं रह पाए हैं और इन एनर्जीज़ में टैप इन करने से पहले आप भी डिस्टॉर्टेड रहे हो और आप भी उनको उनका वेट करते रहे हो, सिमिलरली उनमें भी वो सेम तरह के अर्जेस हैं और वो आपके लिए अपने आप को बदलेंगे, ठीक है। तो ट्रस्ट द प्रोसेस, राइट नाउ इट्स डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड क्योंकि सिचुएशंस डिफरेंट हैं, बट इवेंचुअली थिंग्स आर गोइंग टू बी वेरी पॉजिटिव बिकॉज दिस पर्सन अंडरस्टैंड्स। अगर आप शक्ति हो तो वो भी शिव हैं, और शिव जो हैं बहुत ही समझदार इंसान, बहुत ही डीप नोइंग होती है, डीप इनर नोइंग होती है। तो आज अगर वो इल्यूजन्ड हैं तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो इल्यूजन्ड ही रहने वाले हैं, वो कुछ भी करेंगे शक्ति से मिलने के लिए, शिव और शक्ति बैलेंस करने के लिए, शिव और शक्ति यूनियन करने के लिए, ठीक है। आई फील एम्बेरस्ड फॉर माई मिस्टेक्स, ये देखो दोबारा से आया है, उनको रियलाइजेशन है उनसे गलती हो चुकी है, उन्होंने गलत कर दिया है, बट अब उसके ऊपर उनको पछताते रहना है या उसको करेक्ट करना है, ये उनको चूज़ करना है, ठीक है। आई वॉन्ट यू, वो आपको चाहते हैं, बट उसके लिए वो क्या करेंगे अब वो आपको थोड़ा सा देखना है। बट वेटिंग एनर्जीज में मत देखिए प्लीज़, आगे बढ़िए लाइफ में, जितना आप आगे बढ़ेंगे उतना उनकी भी अवेकनिंग होगी, उनको भी रियलाइजेशन होगी, उनको भी थोड़ा मतलब सोचने समझने का वक्त दो, ठीक है। दैट्स इट फॉर माई व्यूअर्स, थैंक यू सो मच।